हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 3,86,000 महिलाओं के खाते में पहुंचे 2,500 रुपए। आपका पैसा अटका है तो तुरंत करें यह काम। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में 2,500 रुपए आने लगे हैं। रांची जिला के सभी लाभुकों को जुलाई माह की किस्त 2,500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में हस्तांतरित कर दिए गए हैं। बुधवार को जिला प्रशासन के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। प्रथम चरण में जिला की कुल 3,86,693 लाभुकों के बैंक खाते में 96 करोड़ 67,32,500 रुपए की राशि का आधार बेस्ड भुगतान किया गया है। मालूम हो कि मैया सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए बैंक खाते से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। जिन लाभुकों का आवेदन पूर्व में स्वीकृत है और उन्होंने अपना आधार सीडिंग बैंक खाते से नहीं कराया है, उन लाभुकों से अपना आधार सीडिंग कराने की अपील की गई है ताकि उन्हें भी योजना का लाभ मिल सके। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा है कि जिला में भौतिक सत्यापन का कार्य जारी है। भौतिक सत्यापन का कार्य संपन्न होने के बाद अन्य सभी सुयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा। वैसे लाभुक जिनका भौतिक सत्यापन लंबित है, वे आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कर और सत्यापन प्रपत्र लेकर अपने भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। झारखंड में फिर सक्रिय होगा मानसून, जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। झारखंड में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के झोंके के साथ वज्रपात होने की संभावना है। कुछ जगहों पर आंधी चलेगी। इसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी। कहा है कि झारखंड में 14 अगस्त यानी आज गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी, जिससे गर्मी थोड़ी कम लगेगी। लोगों को गर्मी का एहसास नहीं होगा। इसके बाद 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। इस दौरान झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। सबसे अधिक वर्षा गढ़वा जिले के बिशनपुरा में हुई है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जो अगले 48 घंटे के दौरान आंध्र प्रदेश और ओडिशा की ओर बढ़ जाएगा। वही मानसून टर्फ भटिंडा, अंबाला, शाहजहांपुर, वाराणसी, डाल्टनगंज, झारसुगुड़ा और इसके बाद आंध्र प्रदेश होते हुए दक्षिणी ओडिशा की ओर बढ़ जाएगा। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। आज 14, 15, 16 और 17 अगस्त तक पूरे झारखंड में कहीं न कहीं गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। आंधी के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुत्र धर्म के साथ साथ राजधर्म का भी कर रहे हैं निर्वाह। पिता के श्राद्ध क्रम के साथ साथ जनता की सेवा और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सक्रिय हैं। इन दिनों अपने पैतृक गांव नेमरा में रहकर एक साथ पुत्र धर्म और राजधर्म का निर्वहन कर रहे हैं। एक और जहां वे दिवंगत पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म की स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों का निर्वाह कर रहे हैं, वही राज्य के विकास और प्रशासनिक कार्यों के प्रति पूरी सक्रिय हैं। गांव के सादगीपूर्ण माहौल में रहते हुए वे लगातार विभिन्न विभागों से प्राप्त फाइलों और प्रस्तावों पर निर्णय ले रहे हैं तथा अधिकारियों से फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही ना हो और योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन निर्धारित टाइमलाइन से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए उनके समाधान में पूरी तत्परता बरती जाए। दिशोम गुरु के श्राद्ध क्रम को लेकर ट्रैफिक में होगा बदलाव। कार्यक्रम स्थल से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिए जाएंगे निजी वाहन। बड़े वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध क्रम के 9वें दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिजनों संग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पारंपरिक विधान पूरा किया। इधर नेमरा में 16 अगस्त को होने वाले श्राद्ध कार्यक्रम में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ट्रैफिक में भी बदलाव किया जाएगा।
इसकी योजना तैयार की जा रही है। जल्द ही ट्रैफिक में बदलाव की घोषणा की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर प्रतिनियुक्त एक वरीय अधिकारी ने बताया कि 16 अगस्त से 17 अगस्त की सुबह तक रांची रामगढ़ रोड जो है पर बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। रांची रामगढ़ रोड में सिकिदरी घाटी से गोला, बोकारो से रामगढ़ आने वाले वाहनों को पेटरवार और रामगढ़ की ओर से रांची आने वाले बड़े वाहनों को रामगढ़ चौक के पास ही रोका जाएगा। छोटे वाहनों के परिचालन पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी, लेकिन वाहनों का दबाव अधिक होने की संभावना है। ऐसे में इस रूट पर जाम की स्थिति रहेगी। नेमरा में कार्यक्रम स्थल से करीब 2 किलोमीटर पहले ही निजी वाहनों को रोका जाएगा। इसके लिए 6 स्थलों पर पार्किंग बनाए जा रहे हैं। पार्किंग में उतरने के बाद आगंतुकों को ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक ऑटो से कार्यक्रम स्थल तक ले जाया जाएगा। हालांकि वीआईपी वाहनों को कार्यक्रम स्थल तक ले जाने की छूट मिलेगी। ई रिक्शा व ऑटो को चार्ज करने के लिए 50 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। गुरुजी के श्राद्ध क्रम को लेकर फिलहाल यहां 5 बड़े पंडाल बनकर तैयार हो गए हैं। अभी 3 से 4 और पंडाल बनाए जाएंगे। सभी पंडाल के पास ही खाना बनाने की तैयारी है। यह पंडाल गांव और मोहल्ले के लोगों के लिए बनाया गया है। गुरुजी के घर के 100 मीटर के दायरे में एक हेलीपैड बनाया गया है। यहाँ जो है अति विशिष्ट लोगों के हेलीकॉप्टर उतरेंगे। इसके अलावा 2 हेलीपैड बनाए गए हैं। चाईबासा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर, माओवादी एरिया कमांडर ढेर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ बुधवार को गोइलकेरा थाना क्षेत्र के पौसैता में हुई। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में भाकपा माओवादी कमांडर मारा गया। आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। चाईबासा पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि चाईबासा में गोइलकेरा थाना क्षेत्र के पौसैता के जंगलों में मुठभेड़ हुई, जिसमें प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का एरिया कमांडर मारा गया। उसका नाम अरुण कुमार है। वो छत्तीसगढ़ के सुकमा का रहने वाला है। दरअसल पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि भाकपा माओवादी मिसिर बेसरा अपने दस्ता के साथ कुल्हान क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। स्वतंत्रता दिवस पर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलने के बाद झारखंड पुलिस और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम गठित कर अभियान चलाया गया। इसी क्रम में बुधवार सुबह पौसैता के आसपास नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली पहाड़ और जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद वहां सर्च अभियान चलाया गया, जहां इस दौरान एक नक्सली का शव मिला, जिसकी पहचान एरिया कमांडर अरुण के रूप में हुई। मुठभेड़ स्थल से जवानों को एक SLR, कारतूस और अन्य सामान मिले। पुलिस का सर्च अभियान जारी है। दुमका में स्वतंत्रता दिवस को लेकर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। उपराजधानी में आयुक्त फहराएंगे तिरंगा। झारखंड की उपराजधानी दुमका में इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त लालचंद डाडेल ध्वजारोहण करेंगे। इसे लेकर बुधवार को पुलिस लाइन मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया। दरअसल झारखंड राज्य गठन के बाद जब से दुमका को उपराजधानी बनाया गया है, तब से यह परंपरा बन गई कि स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल दुमका में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राजधानी रांची में मुख्यमंत्री। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता के निधन के बाद अंतिम संस्कार के रीति रिवाज में व्यस्त हैं। ऐसे में यह तय किया गया है कि इस बार झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार रांची में ध्वजारोहण करेंगे। इधर राज्यपाल का दुमका दौरा रद्द होने के बाद परमंडलीय आयुक्त को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह की व्यापक तैयारियां की गई है। इस अवसर पर आयोजित होने वाले परेड का बुधवार को पुलिस लाइन मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। 15 अगस्त को पुलिस लाइन मैदान में आयुक्त लालचंद डाडेल तिरंगा फहराएंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे। गुरुजी का अस्थि कलश पूरे झारखंड में निकलना चाहिए। मणिशंकर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मणिशंकर ने नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निरंजन शर्मा भी थे। मणिशंकर ने गुरुजी के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि उनका अस्थि कलश पूरे झारखंड में निकलना चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से आम लोगों को गुरुजी को श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम जोहार अदा करने का मौका मिलेगा। झारखंड के गाँव-गाँव के लोग गुरुजी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि देवघर और रांची में एक म्यूजियम की स्थापना की जानी चाहिए। इस म्यूजियम में गुरुजी का अलग झारखंड राज्य के लिए किए गए संघर्ष तथा संथाल आंदोलन का जीवन चित्रण, फोटो एवं दस्तावेज होने चाहिए, जिसका देश और दुनिया के लोग अवलोकन कर सके। उन्होंने प्रधानमंत्री से गुरुजी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की भी मांग की।
बोकारो में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी, डीसी एसपी ने किया परेड का अंतिम निरीक्षण, बारिश को देखते हुए विशेष इंतजाम। बोकारो में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूर्ण हो गई है। सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में बुधवार को परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास संपन्न हुआ। डीसी अजय नाथ झा और एसपी हरविंदर सिंह ने परेड का निरीक्षण कर तिरंगे को सलामी दी। परेड में कुल 9 प्लाटून ने हिस्सा लिया। इनमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जिला सशस्त्र बल, गृह रक्षक बल, चौकीदार बल, एनसीसी और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल थे। सभी दलों ने निर्धारित समय पर अभ्यास पूरा किया। बारिश की संभावना को देखते हुए डीसी ने विशेष इंतजाम के निर्देश दिए हैं। मुख्य समारोह स्थल को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। सभी प्रवेश द्वारों पर दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। कोडरमा में अवैध क्लिनिक का खेल, इंजेक्शन लगाने से 12 साल के बच्चे की मौत, डॉक्टर का नहीं है पंजीकरण। कोडरमा जिले के डोमचांच में एक अवैध क्लिनिक की लापरवाही से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान तिलैया थाना क्षेत्र के इंद्रवा बस्ती निवासी खेसारी लाल यादव के रूप में हुई है। बच्चे के पिता गणेश यादव ने बताया कि उनका बेटा बुखार से पीड़ित था। रिश्तेदारों की सलाह पर वे बुधवार को डोमचांच के शहीद चौक स्थित डॉक्टर बबून के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद इंजेक्शन और दवाएं जो है लिखकर तारा मेडिकल हॉल भेज दिया। वहां एक कंपाउंडर ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे उल्टी और दस्त होने लगे। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और कंपाउंडर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। डॉक्टर बबून का कहना है कि बच्चे को बुखार था और उन्होंने एंटीबायोटिक इंजेक्शन की सलाह दी थी। इधर कोडरमा के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में इस डॉक्टर का कोई पंजीकरण नहीं है। दवा दुकान और संचालक के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2 महीने पहले भी इसी क्षेत्र में एक अवैध चिकित्सक के गलत इलाज से एक मरीज की मौत हुई थी। चतरा में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा हजारीबाग रेफर, दोनों ने नहीं पहना था हेलमेट। चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हंटरगंज थाना क्षेत्र के राजभर गांव निवासी 25 वर्षीय तिलेश्वर कुमार और उनके दोस्त कुलेश्वर गंजू 27 वर्षीय मोटरसाइकिल पर घूमने निकले थे। कोल्हैया मोड़ के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार हाईवा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दोनों युवक बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे। टक्कर में तिलेश्वर कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। कुलेश्वर गंजू घायल हो गए। हाईवा चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने दोनों को चतरा सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने तिलेश्वर को मृत घोषित कर दिया, जबकि कुलेश्वर को प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। राजपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर हाईवा चालक की तलाश कर रही है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नेताओं ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को उनके पैतृक आवास नेमरा रामगढ़ में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की और हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, शिल्पी नेहातर की, झारखंड कांग्रेस जो है प्रभारी के राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक प्रदीप यादव तथा विधायक ममता देवी शामिल थे। इस मौके पर सभी नेताओं ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा शोकाकुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति एवं धैर्य प्रदान करने की कामना की। दिसोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के प्रणेता, आदिवासी समाज के मजबूत स्तंभ और राज्य की राजनीति की एक प्रभावशाली आवाज थे। उनके निधन से समस्त राज्य में शोक की लहर है। पानी निकासी के विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के पत्थर चपटी गांव में सड़क की पानी निकासी को लेकर मारपीट में एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के 65 वर्षीय मोहम्मद मियां के रूप में हुई है। घटना के बारे में मृतक के पुत्र नौशाद अंसारी ने बताया कि सड़क का पानी निकालने को लेकर पिछले 3 दिनों से गाँव के ही शमसुद्दीन अंसारी, सलीम अंसारी और बहरुद्दीन अंसारी से विवाद चल रहा था। इसी बीच बुधवार को तीनों घर से करीब 50 मीटर दूर उनके पिता मोहम्मद मियां को अकेले देखकर पकड़ लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर उन्हें लात व मुक्का से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। नौशाद अंसारी ने बताया है कि घटना के वक्त वे लोग खाना खा रहे थे। मारपीट की सूचना मिलते ही जब शव मौके पर पहुंचे तो देखा कि उनके पिता जमीन पर गिरे हुए हैं। उन्होंने घर लाकर उन्हें पानी पिलाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद मोहनपुर पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
सरायकेला खारसावां के डीसी और एसएसपी ने किया फुल ड्रेस परेड का निरीक्षण, तिरंगे को दी सलामी। 79वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह उत्साह एवं गरिमा के साथ मनाने की तैयारी जिले में जोर शोर से चल रही है। बुधवार को बिरसा मुंडा स्टेडियम सरायकेला में फुल ड्रेस परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास संपन्न हुआ। परेड का निरीक्षण डीसी नीतीश कुमार सिंह एवं एसपी मुकेश लुनायत ने किया। निरीक्षण के बाद डीसी ने तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर डीसी और एसपी ने मुख्य समारोह की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने को लेकर परेड तथा अन्य तैयारियों से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को प्रदान किए। रांची पुलिस में बड़ा फेरबदल, 47 सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर का तबादला। रांची जिला प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। जिलादेश संख्या 3750 2025 के तहत रांची जिला बल के कुल 47 पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। यह निर्णय संबंधित पदाधिकारियों द्वारा समर्पित स्थानांतरण अनुरोधों के आलोक में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए और विभागीय कुशल संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्थानांतरित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अपने नव निर्धारित पदस्थापन स्थल पर योगदान करें और अपना अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करें। यह स्थानांतरण रूटीन प्रक्रिया के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य पुलिसिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना है। प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य पदों की काउंसलिंग 19 अगस्त को 111 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के विज्ञापन संख्या 13/2023 के अंतर्गत आयोजित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर चयनित भाषा विषय के सफल घोषित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों की जिला स्तरीय काउंसलिंग 19 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी। यह काउंसलिंग इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पदों पर नियुक्तियों के लिए की जा रही है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार यह प्रक्रिया समाहरणालय भवन ब्लॉक ए कमरा संख्या G14 एवं G15 में संपन्न होगी। कुल 111 सफल घोषित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों को इस काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया है। राज्यपाल को स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किया गया आमंत्रित। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में बुधवार को दक्षिणी छोटानागपुर के परमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा और रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मुलाकात की। इस दौरान परमंडलीय आयुक्त ने राज्यपाल को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने के लिए आमंत्रित किया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों एवं कार्यक्रम की रूपरेखा से भी राज्यपाल को अवगत कराया गया। बेटी की मौजूदगी में पति ने पत्नी की प्रेमी से कराई शादी, महिला ने उठाया था यह कदम। गुमला जिले के सिसे प्रखंड में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां एक पति ने खुद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। मामला मंगलवार रात को सामने आया, जब महिला ने अपने प्रेमी के साथ भागने का प्रयास किया और उसे पकड़े जाने पर पति ने उसकी इच्छाओं के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। महिला, जो कि 3.5 साल की बच्ची की मां है, का प्रेम प्रसंग बिहार के एक ड्राइवर से चल रहा था। दोनों की मुलाकातें पहले चोरी छिपे हो रही थी, लेकिन जैसे ही महिला का प्रेमी ड्राइवर से मिलकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की योजना बनाई, दोनों ने रात के अंधेरे में भागने का निर्णय लिया। हालांकि गांव वालों को दोनों का यह कदम समझ में आया और उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। यहां से मामला उलझता चला गया, क्योंकि महिला ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और उसने साफ तौर पर अपने पति से यह कह दिया कि वह केवल अपने प्रेमी से ही शादी करना चाहती है। पत्नी की इस जिद को देखकर पति ने एक अनोखा कदम उठाया। उसने स्वीकार किया कि अपनी पत्नी की शादी अब उसके प्रेमी से कराई जाए। इस प्रकार बुधवार को अजीब सी शादी हुई, जहां महिला ने अपने प्रेमी से विवाह किया। इस विवाह समारोह में महिला की 3 साल की बेटी भी मौजूद थी। ग्रामीण इस पूरे घटनाक्रम से हैरान हैं और यह घटना अब चर्चा का विषय बन गई है। कोडरमा में स्टेशनरी दुकान से शराब बरामद, 25 लीटर अंग्रेजी शराब और 47 लीटर बियर जब्त, 2 दुकानदार गिरफ्तार। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने स्टेशनरी दुकान से अवैध शराब का भंडार पकड़ा है। एसपी अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के बाद जयनगर थाना प्रभारी बबलू कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम ने कार्रवाई की। टीम ने ग्राम तिलोकरी स्थित महेंद्र मोदी के राशन दुकान और तेतरौन स्थित प्रकाश जनरल स्टोर पर छापेमारी की। दोनों दुकानों से कुल 94 पीस अंग्रेजी
शराब लगभग 25 लीटर और 80 पीस बियर लगभग 47 लीटर बरामद की है। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 30,000 रुपए है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी तिलकोरी निवासी 63 वर्षीय महेंद्र मोदी है। दूसरा आरोपी तितरौन निवासी 48 वर्षीय प्रकाश यादव उर्फ राजेंद्र यादव है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जन मुद्दों पर अपना संघर्ष तेज करेगी आजसू पार्टी, सुदेश महतो। आजसू पार्टी के बड़कागांव विधानसभा की समीक्षा बैठक बुधवार को केंद्रीय कार्यालय रांची में हुई। बैठक में तय हुआ है कि 24 अगस्त 2025 को उरीमारी सनीचरा बाजार में बड़कागांव विधानसभा स्तरीय सम्मेलन सह मिलन समारोह होगा। आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि झारखंड को बदलने के लिए नौजवानों और छात्रों को नए संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। श्री महतो ने कहा कि आजसू ने जिन सपनों और आकांक्षाओं के लिए संघर्ष किया, आज उन्हीं सपनों को आगे बढ़ाने का दायित्व नई पीढ़ी के कंधों पर है। कार्यकर्ता जनता के विश्वास को बनाए रखे। जन मुद्दों पर संघर्ष को तेज करने के लिए आजसू पार्टी कमर कस चुकी है। रांची के कुरकुरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरबाज ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजा गया जेल। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र स्थित भट्टी चौक में 3 दिन पहले हुए युवक साहिल उर्फ कुरकुरे की हत्या मामले में मुख्य आरोपी अरमान ने बुधवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की लगातार दबिश के चलते अरमान ने अदालत का रुख किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि रविवार दोपहर भट्टी चौक पर साहिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी अरमान फरार चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में पूर्व पार्षद असलम के भाई आसिफ को पहले ही हिरासत में लिया था, जो हाल ही में जेल से छूटा था। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया था। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपियों के घर और दफ्तर पर हमला कर दिया था। अरमान के घर में तोड़फोड़ के साथ घरेलू सामान बाहर फेंक दिया गया, जबकि पूर्व पार्षद असलम के कार्यालय में भी नुकसान पहुंचाया गया। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी थी। जमशेदपुर में 1 महीने में सड़क हादसों में 11 मौतें, 9 ने नहीं पहना था हेलमेट। डीसी ने की समीक्षा। जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में डीसी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में यातायात एवं सड़क सुरक्षा की बैठक हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय, सड़क सुरक्षा नियमों के सख्ती से अनुपालन के साथ साथ हिट एंड रन मामलों में मुआवजा भुगतान एंड अन्य संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा में पाया गया है कि जुलाई माह में 24 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 11 लोगों की मृत्यु तथा 16 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। समीक्षा में पाया गया है कि 9 व्यक्ति ऐसे थे जिनका हेलमेट नहीं पहनने के कारण जान चली गई। वहीं 16 गंभीर मामलों में 5 लोगों की जान इसलिए बच पाई क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहना था। डीसी ने जिला में नो हेलमेट नो पेट्रोल के नियमों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए ट्रैफिक पुलिस को भी सख्ती से जांच अभियान चलाने की बात कही। बैठक में मानगो में होने वाले ट्रैफिक जाम के समाधान पर भी विमर्श किया गया। धुएं से जंग, पैंडल के संग रामगढ़ के 2 युवा करेंगे साइकिल से 2000 किलोमीटर की पर्यावरण यात्रा। देश भर में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है और इसे कम करने के लिए रामगढ़ के 2 युवाओं ने उठाया है एक अनोखा कदम। साइकिल पर सवार होकर ये युवा निकल पड़े हैं 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा पर। वैष्णो देवी और लद्दाख तक मकसद है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना। झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाले संतोष और अभिषेक कुमार, इन दोनों की मंजिल दूर है, लेकिन मकसद साफ, पर्यावरण को बचाना और लोगों में साइकिल चलाने की आदत बढ़ाना। आज के दौर में सड़कों पर वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि दुनिया के कई विकसित देशों में साइकिल का इस्तेमाल आम बात है। दोनों युवक साइकिल से भारत भ्रमण पर हैं। वैष्णो देवी और लद्दाख तक यह दोनों 2000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और रास्ते में जहां भी जाएंगे लोगों को साइकिल अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 की विजेता बनी झारखंड टीम। रांची एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत। 1 अगस्त से 12 अगस्त तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 में झारखंड महिला हॉकी टीम ने विजेता बनी है। झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में हरियाणा को हरा दिया। फाइनल में जीत दर्ज करने के बाद बुधवार को झारखंड जूनियर महिला हॉकी टीम हवाई मार्ग
मार्ग से रांची एयरपोर्ट पहुंची, जहां हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने टीम का भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही विजेता खिलाड़ियों, कोच सुधीर गोला और टीम के सभी सहयोगियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। पूर्व रांची डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ईडी से मांगा जवाब। रांची के बहुचर्चित भूमि घोटाला मामले में आरोपी और पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि छवि रंजन की जमानत याचिका पहले पीएमएलए कोर्ट और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने 6 अगस्त को उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। झारखंड सरकार का फैसला, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा यात्रा भत्ता। झारखंड सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब वे भी न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर साक्ष्य देने के लिए किए गए यात्रा पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उन न्यायिक मामलों में जहां राज्य सरकार पक्षकार है, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर साक्ष्य देने के लिए किए गए यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को यात्रा भत्ता का भुगतान उस विभाग या कार्यालय से किया जाएगा जिसके अधीन वे अंतिम रूप से कार्यरत थे। रांची में तिरंगा यात्रा के जरिए दिखा लोगों में राष्ट्र प्रेम, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई भाजपा नेता हुए शामिल। पीएम मोदी के आह्वान पर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 13 अगस्त बुधवार को रांची में महानगर भाजपा की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजधानी के मोरहाबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस यात्रा में बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट भी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तिरंगे को आन बान और शान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा है कि देश और दुनिया के लोग भी भारतीय सैनिकों और सेना के प्रति गर्व और सम्मान की भावना रखते हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा देश के वीर जवानों के सम्मान का एक माध्यम है। इस अवसर पर सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के वीर जवानों को याद करने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर 10 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। झारखंड को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस। रांची से इस शहर का सफर महज 6 घंटे में पूरा होगा। रांची पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड से क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि हटिया से चल रही तपस्विनी एक्सप्रेस में होने वाली भीड़, समय सारणी सहित अन्य तकनीकी चीजों पर अध्ययन के उपरांत आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं यात्री संघों ने रांची पुरी के लिए स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस देने की मांग कर रहे हैं ताकि यात्रियों को लंबा सफर आसानी से पूरा हो जाए। ज्ञात हो कि ZRUCC सदस्य अरुण जोशी, सांसद खीरू महतो सहित अन्य लोगों के द्वारा रांची से पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की गई थी। यह मांग 2024 और फरवरी 2025 में भी की गई थी। पूरी के लिए वंदे भारत चलने से टूरिस्ट को आने जाने में काफी सहूलियत होगी। पुरी और भुवनेश्वर में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की भी भरमार रहती है। ऐसे में उन्हें इस ट्रेन के चलने से काफी राहत मिलेगी। कृष्ण जन्माष्टमी पर ऑपरेशन सिंदूर की रहेगी झांकी। मटका फोड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर मिलेगा 1 लाख का इनाम। राजधानी में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार अब मथुरा व वृंदावन की तर्ज पर होने लगा है। शहरवासी कृष्ण जन्माष्टमी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। शहरवासी धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने लगे हैं। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। इसे लेकर शहर में कई जगह पर मटका फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन होगा। मटकी फोड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए शहर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। इस बार रांची वासी अल्बर्ट एक्का चौक पर ऑपरेशन सिंदूर की झांकी के साथ भजन संध्या का लुत्फ उठाएंगे। साथ ही बालक गोविंदा के लिए 1 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार इनाम रखा गया है। शहर में इस बार अल्बर्ट एक्का चौक के साथ साथ हरमू मैदान, बिड़ला मैदान, इस्कॉन मंदिर, रविंद्र भवन, CMPDI कांके, चुटिया आदि जगहों पर कई आयोजन होंगे और विशेष पूजा होगी। मटकी फोड़ प्रतियोगिता के साथ साथ फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, राधा
राधा कृष्ण प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन होगा। समितियां कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तैयारियों में लगी हुई है। 17 अगस्त से झारखंड में हॉकी का धमाल, 1152 खिलाड़ी उतरेंगे मैदान में। झारखंड में हॉकी का रोमांच फिर लौटने वाला है। 17 से 19 अगस्त तक राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और बुधवार को हुई अहम बैठक में इंतजामों की समीक्षा भी कर ली गई। इस प्रतियोगिता में अंडर 15 बालक, अंडर 17 बालिका और अंडर 17 बालक वर्ग के मैचों की हर जिले से 16 खिलाड़ी, एक कोच और एक मैनेजर शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर 1152 खिलाड़ी, 24 कोच और 24 टीम मैनेजर हिस्सा लेंगे। मैच लीग कम नॉक आउट फॉर्मेट में होंगे और नियम जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसाइटी के अनुसार रहेंगे। बैठक में आयोजन सचिव धीरसेन सोरेंग ने साफ निर्देश दिया है कि खिलाड़ियों के लिए भोजन, स्वास्थ्य और ठहरने का बेहतरीन इंतजाम हो ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। उनका कहना था कि इस प्रतियोगिता का मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि हॉकी को बढ़ावा देना और बच्चों में खेल भावना को मजबूत करना भी है। विनय चौबे की बढ़ी मुश्किलें, अब खास महल जमीन घोटाला मामले में बनाया गया आरोपी। शराब घोटाले में पहले से ही जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की परेशानियां और बढ़ गई है। अब उन्हें हजारीबाग के खास महल जमीन घोटाले में भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में बुधवार को उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हजारीबाग स्थित ACB की विशेष अदालत में पेशी हुई। यह मामला ACB थाना प्रभारी सौरभ लकड़ा की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इससे पहले ACB इस मामले में तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा, बसंती सेठी, उमा सेठी, इंद्रजीत सेठी, राजेश सेठी, विजय प्रताप सिंह और सुजीत कुमार सिंह को भी आरोपी बना चुकी है। राहुल गांधी पर दर्ज केस पर 27 अगस्त को सुनवाई। 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के दौरान मोदी सरनेम पर की थी टिप्पणी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में 27 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी। बुधवार को मामले में MP MLA मामले की विशेष अदालत में सुनवाई की तारीख निर्धारित थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त निर्धारित की है। शिकायतकर्ता को अदालत में सबूत प्रस्तुत करना है। आरोप तय होने के बाद शिकायतकर्ता को सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश अदालत ने दे रखा है। बता दें कि हाईकोर्ट से राहुल गांधी को इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर लालपुर थाना क्षेत्र निवासी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट रांची में 23 अप्रैल 2019 में शिकायतवाद दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समाज का अपमान है। बोकारो में जुआ अड्डे पर हत्या का खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 5 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और चोरी का सामान बरामद। बोकारो पुलिस ने माराफारी थाना क्षेत्र के बांसगोडा गांव में हुई मंटू दास हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 1 और 2 अगस्त की रात कोमिया जनरल स्टोर के पास जुआ अड्डे पर हुई इस वारदात में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बोकारो SP हरविंदर सिंह ने बताया है कि यह एक सुनियोजित अपराध था। गिरफ्तार आरोपियों में बिरबल कुमार सिंह उर्फ निखिल सिंह उर्फ कटप्पा, शेखर कुमार उर्फ शेखर प्रजापति उर्फ साहिल, प्रमोद कुमार धर, कृष कुमार और सूरज देव सिंह शामिल हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड बिरबल कुमार सिंह है। उसने गैंग के संचालन के लिए कई पहचान बना रखी थी। पुलिस ने आरोपियों से हथियार, गोलियां और चोरी की संपत्ति बरामद की है। घटना में इस्तेमाल किए गए कपड़े भी मिले हैं। सभी गिरफ्तार आरोपी पेशेवर अपराधी हैं। इनके खिलाफ पहले से डकैती, लूट और जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।